हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लोकल वेरिएबल्स इन सी। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सी में कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं और उनको एक्सप्लेन करके देखेंगे। लोकल वेरिएबल देखेंगे और ग्लोबल वेरिएबल देखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं इनको देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकल वेरिएबल्स होते क्या हैं, व्हाट इज़ लोकल वेरिएबल्स और कैसे वर्क करते हैं। तो लिखा है वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड विद इन और इनसाइड अ फंक्शन ब्लॉक। क्या लिखा है? ऐसे वेरिएबल जो एक फंक्शन के अंदर या फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन कर देते हैं उन्हें, वो लोकल वेरिएबल होते हैं। These variables can only be accessed within the function in which they are declared। ये कह रहा है these variables, ये जो वेरिएबल हैं ये कहाँ एक्सेस हो सकते हैं? ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द फंक्शन, केवल फंक्शन के अंदर ही इनको एक्सेस कर सकते हो आप। इन विच दे आर डिक्लेयर, जहाँ पर इन्हें डिक्लेयर करा गया है केवल वहीं पर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। उस फंक्शन के बाहर आप इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो लिखा है द लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल इज विद इन इट्स फंक्शन ओनली। देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है स्कोप होता है, वेरिएबल के स्कोप कहाँ है, और दूसरा होता है लाइफ टाइम। तो स्कोप तो हमें पता चल गया, स्कोप कहाँ तक है, जहाँ पर आप डिक्लेयर करेंगे केवल वहीं तक आपका वेरिएबल लोकल वेरिएबल वर्क करेगा। तो स्कोप इसका क्या हुआ लोकल वेरिएबल का? विद इन इनसाइड अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही ये वर्क करेगा। अब लाइफ टाइम क्या होती है? लाइफ टाइम का मतलब होता है ये कब तक वर्क करेगा, इसका जीवन काल कब तक है। तो लिखा है द लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल इज विद इन इट्स फंक्शन ओनली। जब तक फंक्शन है तभी तक इसकी लाइफ टाइम है। लिखा है विच मीन्स द वेरिएबल एग्जिस्ट टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट। लिखा है जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन वर्क करेगा, तभी तक हमारा लोकल वेरिएबल वर्क करेगा। वंस फंक्शन एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड लोकल वेरिएबल आर डिस्ट्रॉयड। जैसे ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है फिर लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शन। और फिर ये फंक्शन के बाहर इसको आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक फंक्शन वर्क करेगा तभी तक ये वर्क करेगा। फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा? लोकल वेरिएबल्स यूज़ मेमोरी, ये मेमोरी यूज़ करते हैं ओनली फॉर द लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए। व्हेन द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, जब फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तभी तक ये मेमोरी लेंगे। आफ्टर दैट सेम मेमोरी लोकेशन कैन बी रीयूज्ड। जब तक देखिए फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तक ये मेमोरी में स्टोर रहेंगे वेरिएबल। जैसे ही फंक्शन हमारा काम करना बंद कर देगा, कंप्लीट हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो मेमोरी हमारी खाली हो जाएगी। जब मेमोरी खाली हो जाएगी तो हम कोई दूसरा वेरिएबल बनाएंगे या दूसरे काम के लिए वो मेमोरी हमारी क्या हो जाएगी? रीयूज्ड हो जाएगी, फिर से उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। एनी चेंज इन द लोकल वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट अदर फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। ये कह रहा है कि हम लोकल वेरिएबल में कोई भी चेंज करते हैं तो वो प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन बने हैं उनको अफेक्ट नहीं करता, उनको कोई भी प्रभावित नहीं करता है। फिर लिखा है इफ़ द लोकल वेरिएबल इज़ नॉट इनिशलाइज्ड। अगर लोकल वेरिएबल को इनिशलाइज नहीं किया गया, इनिशलाइज क्या होता है? जैसे मान लीजिए लोकल वेरिएबल हमने आई बनाया, एक आई बना दिया, इंट पहले लिख लेते हैं, इंट टाइप का वेरिएबल बना दिया हमने आई नाम का, बस यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दिया है। तो ये क्या है? हमने केवल डिक्लेयर करा है वेरिएबल, हमने कंपाइलर को बता दिया कि हम एक वेरिएबल बनाया है, इंट टाइप का आई नाम का वेरिएबल बना दिया है, बट इसको हमने वैल्यू दी नहीं है, आई इक्वल टू में कुछ दिया ही नहीं, वैल्यू कितनी है वही कह रहा है। तो वैल्यू हमने नहीं दी है, तो वैल्यू देना क्या कहलाता है? इनिशलाइजेशन होता है। वैल्यू अगर हमने दे दी तो हमने कह दिया, हमने इनिशलाइज कर दिया वेरिएबल को। तो यहाँ हमने इनिशलाइज नहीं किया, केवल डिक्लेयर करा है। तो यह लिखा है इफ़ द लोकल वेरिएबल इज़ नॉट इनिशलाइज्ड। अगर लोकल वेरिएबल इनिशलाइज नहीं है, इट टेक्स द गार्बेज वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये क्या करेगा? गार्बेज वैल्यू ले लेगा अपने आप, ऑटोमेटिक। ये क्या करेगा? गार्बेज वैल्यू मीन्स रैंडम कोई भी वैल्यू 6 7 8 10 डिजिट की वो अपने आप ले लेगा। जितने बार आप रन करेंगे उतने बार अलग डिजिट आएगी। तो हमारा ये क्या करता है? गार्बेज वैल्यू लेता है। तो सिंपल सा था, स्कोप हमारा लोकल वेरिएबल का कहाँ तक है? जब तक फंक्शन के अंदर ही है। लाइफ टाइम कहाँ है? जब तक फंक्शन वर्क करेगा तभी तक हमारा वेरिएबल वर्क करेगा, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स इन सी। फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या होगा। देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं।
द वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन, ऐसे वेरिएबल जो मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन होते हैं वो कहाँ था? लोकल वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन होता था, ग्लोबल वेरिएबल मेन फंक्शन के बाहर डिफाइंड होता है, इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ऐसे फंक्शन जो मेन के बाहर लिखे हों उन्हें ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन आर ब्लॉक कैन बी एक्सेस्ड ग्लोबली इन अ प्रोग्राम। ऐसे वेरिएबल जो मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हों वो पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन उन्हें एक्सेस कर सकता है। बट लोकल वेरिएबल में ऐसा नहीं था। लोकल वेरिएबल में जहाँ तक हमने जिस फंक्शन के अंदर उसे डिक्लेयर करा है केवल वही फंक्शन यूज कर सकता था। बट ग्लोबल में आप मेन के ऊपर डिक्लेयर कर दें, पूरे प्रोग्राम में जब भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस्ड बाई एनी फंक्शन प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। ये कह रहा है प्रोग्राम में जो भी फंक्शन है सारे फंक्शन इसे एक्सेस कर सकते हैं। जनरली इट डिक्लेयर्स अबव द मेन फंक्शन, इसे हम लोग जनरली मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। अभी आप लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। द लाइफ टाइम ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। ये क्या कर रहा है? ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ टाइम कब तक है? जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मीन्स जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक वेरिएबल काम करेगा, मेमोरी स्पेस लेगा। लोकल में क्या था? जब तक फंक्शन चलता, पर्टिकुलर फंक्शन, मान लीजिए किसी प्रोग्राम में 5 फंक्शन बना दिए हमने और फर्स्ट फंक्शन में लोकल वेरिएबल बना दिया, तो फर्स्ट फंक्शन जब तक काम करेगा तभी तक वो फर्स्ट फंक्शन का वेरिएबल काम करेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल पूरा प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक वो काम करेगा। दीज वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन। ये फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन लेते हैं क्योंकि पूरे प्रोग्राम में इनको एग्जीक्यूट होना होता है, इसलिए फिक्स्ड जगह बना लेते हैं अपनी। गिवन बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट ऑटोमेटिकली क्लीन अप, और ये ऑटोमेटिक क्लीन अप नहीं होते हैं। एनी चेंज इन ग्लोबल वेरिएबल अफेक्ट द होल प्रोग्राम। अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है और उसकी वैल्यू बाद में आप कोई चेंज कर रहे हैं तो वो पूरे प्रोग्राम में इफेक्ट करेगा, वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज हो जाएगी। इफ़ द ग्लोबल वेरिएबल इज़ नॉट इनिशलाइज्ड, अगर ग्लोबल वेरिएबल को इनिशलाइज नहीं किया गया है तो इट टेक्स 0 बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये ऑटोमेटिक कंपाइलर हमें क्या दे देता है? 0 वैल्यू दे देता है। जैसे वहाँ पर गार्बेज वैल्यू देता था तो यहाँ पर 0 देगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखिए एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio हेडर फाइल लगा दिया। फिर यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन, हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। जब भी कंपाइलर हमारा इसको एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले कंपाइलर कहाँ जाएगा? मेन पर जाएगा। मेन पर जाएगा तो मेन के ऊपर देखिए क्या है यहाँ पर हमारा, हमने मेन के ऊपर हमने कहा है ग्लोबल वेरिएबल मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर होते हैं। तो इंट टाइप का हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल a और b बना दिए। a को इनिशलाइज कर दिया 50 से, b को इनिशलाइज कर दिया 40 से। फिर हमने एक वेरिएबल इंट टाइप का और बनाया जिसको c नेम दे दिया, उसकी वैल्यू है 30 से इनिशलाइज कर दिया। फिर हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं a की वैल्यू a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %d, c इक्वल टू %d। तो a की वैल्यू क्या आएगी? a आएगी यहाँ पर, b की वैल्यू क्या आएगी? b आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर c लिखा है वो प्रिंट होगी। तो देखिए मेन फंक्शन के ऊपर इसको डिक्लेयर करा है तो ये क्या है हमारा? ग्लोबल वेरिएबल। और मेन फंक्शन के इनसाइड में अंदर में इसको c को डिक्लेयर करा है तो ये क्या है हमारा? लोकल वेरिएबल है। बस यही है। इस लोकल वेरिएबल जो c इक्वल टू 30 हमने डिक्लेयर करा है ये केवल और केवल इतने पोर्शन के लिए वर्क करेगा। इसका स्कोप केवल और केवल यहीं तक है। बस यहाँ पर देखिए c प्रिंट करा देंगे बस। अगर इसके बाद हम कोई और यहाँ फंक्शन बना दें फिर कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट करें यहाँ पर तो उसके लिए c काम नहीं करेगा, बट a और b काम कर जाएगा क्योंकि वो ग्लोबली है। ग्लोबल वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।